दोस्तों मिस्टर ओलंपिया 2021 बहुत करीब आ चुका है। अब कुछ भी ऐसे नए अपडेट्स आने नहीं वाले जिससे कि उनकी प्रिडिक्शन करने में या फिर उनके जो रिज़ल्ट्स है उनमें कुछ खास ज़्यादा अंतर आपको दिखाई देगा। सारे के सारे क्वालिफाइड एथलीट्स के बारे में हम सभी को पता है कि कौन कौन से एथलीट इस साल मिस्टर ओलंपिया के ओपन क्लास बॉडी बिल्डिंग में कम्पीट करने वाले हैं। इस वीडियो का मेरे बनाने का सिर्फ यही मकसद है कि बहुत से लोगों ने ये भी डिमांड रखी थी कि भाई मिस्टर ओलंपिया कॉम्पिटिशन के ऊपर अपनी प्रिडिक्शन वीडियो बनाओ, क्योंकि मैंने आर्नोल्ड क्लासिक के ऊपर भी बनाई थी तो बहुत सारे लोग उसे पसंद करे। तो इसके लिए मैं आप लोगों के लिए फटाफट से एक नई वीडियो बनाकर ले आया हूँ। मिस्टर ओलंपिया 2021 के जो टॉप 6 टू टॉप 7 एथलीट होंगे मैं उन्हीं के ऊपर ज़्यादा ध्यान दूंगा और उन्हीं के ऊपर अपनी प्रिडिक्शन भी दूंगा। उससे पहले मैं आप लोगों को सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, आप लोगों ने मेरी वीडियोस को बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी नए लोग मुझे मेरी वीडियो को देख रहे हैं फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग की दुनिया की कमाल स्टोरीज़ और बहुत से अच्छे अपडेट्स इस चैनल पे सबसे फास्टेस्ट इंडिया में आते रहते हैं। तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट चीज़ जो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ वो ये है कि बॉडी बिल्डिंग जो ओपन क्लास बॉडी बिल्डिंग है उसका गेम पूरा होता है मास विद क्लास का। कोई भी ऐसा बॉडी बिल्डर जो सिर्फ मैसिव है वो चैम्पियन नहीं बन सकता। चैम्पियन बनने की क्वालिटी दो चीज़ें हमेशा जजेस देखते हैं, एक है मास मॉन्स्टर होना चाहिए, सेकंड चीज़ है कि उसकी कंडीशनिंग पीक पे होनी चाहिए। जिसने अपनी कंडीशनिंग पीक कर रखी है उसकी रैंकिंग टॉप मोस्ट ही आती है। ये आपने बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में देखा होगा। तो स्टार्टिंग से बात करते हैं। मैं टॉप 7 से बात नहीं करूँगा, नंबर 1 से बात करते हैं। लास्ट ईयर टॉप 1 पे आए थे बिग रैमी। आप सभी को पता है कि बिग रैमी ने लास्ट ईयर का मिस्टर ओलंपिया जीता था और वो ऐसे इकलौते ऐसे एथलीट हैं जिनके ऊपर किसी ने ये उम्मीद नहीं लगा रखी थी कि वो मिस्टर ओलंपिया चैंपियन पिछले साल बन सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कोई कंपटीशन खेला नहीं था, वो क्वालिफाई हो नहीं पाए थे। उन्हें तो स्पेशल एक गेस्ट की तरह एंट्री करने के लिए, स्पेशल गेस्ट की एंट्री के लिए उन्हें बुलाया गया था और उन्होंने फिर वो इतिहास रच के दिखा दिया। उसके बाद जो सेकंड पोजीशन थी वो ब्रेंडन करी लेके आए थे। थर्ड पोजीशन फिल हीथ उस समय कम्पीट कर रहे थे तो फिल हीथ लेके आए थे। फोर्थ प्लेसिंग हेडी चूपन और फिफ्थ प्लेसिंग विलियम बोनैक। इसके बाद जो 6th और 7 पे थे वो तो 6 पे आए थे अकीम विलियम्स, 7th पे आए थे इयान वेलियर। यहाँ तक के लाइनअप था पिछले साल का। इस साल के लाइनअप में कुछ चीज़ें बहुत ही बदल गई हैं। कुछ एथलीट्स कम्पीट नहीं कर रहे हैं और कुछ नए ऐसे कमाल के एथलीट्स आए हैं, शायद वो उस पूरे के पूरे स्कोर कार्ड को ही चेंज करके रख दें। सबसे फर्स्ट चीज़, बिग रैमी को मैं चैम्पियन मान लेता हूँ, अपने प्रिडिक्शन में मैं उन्हें चैंपियन रखूँगा, लेकिन सिर्फ एक ही उनके ऊपर शक की जो निगाह है वो यही है कि हमने आज तक बिग रैमी को सिर्फ एक बार ऑन पीक ऑन साइज़ पे देखा है, वो था लास्ट ईयर का मिस्टर ओलंपिया। कोई भी चैम्पियन लेजेंड तभी बनता है जब वो अपनी कंसिस्टेंसी को उस लेवल पे ले आए। अभी तक हमने बिग रैमी की कंसिस्टेंसी नहीं देखी। अभी तक जितने भी अपडेट्स हैं उन सभी में बिग रैमी फ्लैट दिख रहे हैं। शायद वो ऑन पीक पे आ जाए। अगर वो ऑन पीक पे आना स्टार्ट कर दे तो मुझे नहीं लगता कि अभी आने वाले कुछ सालों तक बिग रैमी को कोई और बीट कर पाएगा। तो फर्स्ट रैंकिंग पे तो मैं इन्हें रखता हूँ। सेकेंड प्लेसिंग की अगर मैं बात करूँ तो सेकंड प्लेसिंग सभी लोग सोच रहे होंगे ब्रेंडन करी, लेकिन ब्रेंडन करी से भी अच्छे एथलीट इस साल के कंपटीशन में आपको दिखाई देंगे और वो हैं हेडी चूपन। हेडी चूपन एक ऐसे इकलौते ऐसे बॉडी बिल्डर है जिन्हें बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट किया जाता है, क्योंकि उन्होंने अभी तक किसी भी कंपटीशन में इतना हाई रैंकिंग अचीव नहीं करी है। इस चीज़ के कारण सभी लोग उन्हें थोड़े से अंडर एस्टिमेट लेके चलते हैं। लेकिन इस साल कंपटीशन में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हेडी चूपन बहुत ही अमेजिंग फिजिक शो करेंगे, क्योंकि कभी भी उन्हें ऑफ तो हमने देखा ही नहीं। बस उनमें थोड़ी सी कमी क्या रह जाती है कि उनके पास जो उनकी हाइट कम है और उसके साथ जो उनका साइज़ है वो थोड़ा सा और डीप और डेप्थ के साथ चाहिए। बस इसी कमी की वजह से वो थोड़े से डाउन साइज दिख जाते हैं। लेकिन इस बार तो वैसे भी हेडी चूपन बहुत पहले ही आ गए थे यूएसए और उसके साथ ही साथ उन्होंने हैनी रैमबोट के साथ में ट्रेनिंग भी स्टार्ट कर दी थी। तो आई होप वो बहुत अमेजिंग पैकेज लेके स्टेज के ऊपर खड़े होंगे और वो टॉप 2 के एक बहुत ही तगड़े कॉम्पिटिटर दिखाई देंगे। अब जिस एथलीट की बात करने जा रहा हूँ मैं, उस एथलीट ने अभी से 2 हफ्ते पहले कुछ ऐसा करके दिखाया जो शायद आने वाले टाइम में बहुत ही कम ऐसे एथलीट है जो कर पाएंगे। वो है निक द म्यूटेंट वॉकर। इन्होंने वो करके दिखाया जो आज से पहले जे कटलर ने करके दिखाया था। जे कटलर इकलौते ऐसे एथलीट थे आज से 2 हफ्ते पहले से जिन्होंने आर्नोल्ड क्लासिक में डेब्यू किया था और आर्नोल्ड क्लासिक को जीत लिया था। उसके बाद निक वॉकर इकलौते ऐसे एथलीट बने हैं जिन्होंने आर्नोल्ड क्लासिक में डेब्यू किया और डेब्यू में ही आर्नोल्ड क्लासिक को जीत लिया, और वो भी लाइनअप कुछ खास हल्का नहीं था, लाइनअप बहुत अच्छा था।
उनकी जो कंडीशनिंग है हमेशा ऑन पीक रहती है, उनका जो मसल मास है हमेशा ऑन पीक रहता है, और सबसे एक अमेजिंग क्वालिटी जो उनके अंदर है वो यह है कि वो कंटिन्यूसली कॉम्पिटिशन्स टू कॉम्पिटिशन लगातार ग्रोथ करते हुए आ रहे हैं। जब हमने उन्हें न्यूयॉर्क प्रो को जीतते हुए देखा था तब से लेकर आर्नोल्ड क्लासिक के बीच में जितना गैप था, उन्होंने अपनी बैक को कितना कमाल का ग्रो किया है, कितना हाई डेफिनेशन उनकी बैक में दिख रही थी, अपर बैक से लेकर लोअर बैक तक। एक अमेजिंग ओवरऑल एक ऐसा बम्पर पैकेज दिखते हैं वो स्टेज के ऊपर जिसको हराना बहुत टफ लगता है। लेकिन फिर भी बिग रैमी को हराने के लिए इतना इनफ नहीं है, क्योंकि बिग रैमी तो बहुत मैसिव है। उन्हें हराने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, वो है कंप्लीट बॉडी बिल्डर जिसके पास सब कुछ हो और उसके साथ ही साथ बिग रैमी थोड़े से ऑफ आ जाए। अगर ये चीज़ें हो जाए तो शायद कोई भी एथलीट बिग रैमी को अभी हरा सकता है। तो अभी फ़िलहाल तो निक वॉकर मेरे अगर आप माने तो मिस्टर ओलंपिया में निक वॉकर मेरे फेवरेट है। मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट कॉल आउट में बिग रैमी के लेफ्ट और राइट साइड में हेडी चुपन और निक वॉकर खड़े दिखाई दे ताकि हम कंपैरिजन देख सकें। इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ ब्रेंडन करी की। ब्रेंडन करी बहुत अमेजिंग फिजिक कैरी करते हैं, बहुत ही बैलेंस्ड फिजिक कैरी करते हैं, लेकिन चैम्पियन बनने के लिए इन सभी अमेजिंग एथलीट्स को हराने के लिए उन्हें ग्रोथ की ज़रूरत है और थोड़ा मसल मास की ज़रूरत है, एक डेप्थ में। क्योंकि जब भी बैक डबल बाइसेप होगा निक वॉकर बिग रैमी बीट कर देंगे ब्रेंडन करी को आराम से, बैक के सभी पोज में, चाहे वो ग्लूट्स हो, हैमस्ट्रिंग हो, काफ हो, या फिर बैक का कोई भी आप बैक लेट स्प्रेड देख लें, साइज वाइज भी ये सभी एथलीट ब्रेंडन करी को बीट कर देंगे। इसलिए मैं ब्रेंडन करी को 4th पे रखता हूँ। इसके बाद 5th प्लेसिंग देता हूं मैं विलियम बोनैक, क्योंकि विलियम बोनैक ओवरऑल बहुत अच्छा पैकेज लेके आते हैं। फिलहाल तो अभी तक हमने उनकी कोई अमेजिंग ग्रोथ नहीं देखी जिसकी वजह से मैं उन्हें थोड़ी प्लेसिंग ऊपर दे दूं, लेकिन वो बहुत एक्सपीरियंस बॉडी बिल्डर है, मसल में बहुत अच्छी मैच्योरिटी है, एक हार्डनेस दिखाई देती है और कंडीशनिंग तो हमेशा ही अच्छी लेके आते हों, इसीलिए उन्हें टॉप 5 रखता हूँ। यहाँ के बाद जो सिचुएशन है वो पिछले साल से बहुत बदल गई है। पिछले साल अकीम विलियम्स 6th पोजीशन पे थे, लेकिन इस साल आर्नोल्ड क्लासिक में इयान वेलियर ने हरा दिया अकीम विलियम्स को। तो ये तो गारंटी है कि आज की डेट में जजेस के जो सबसे फेवरेट एथलीट हैं, चैम्पियन को हटा दो तो वो इयान वेलियर है, क्योंकि इयान वेलियर लगातार 3 शोज़ में 2 शो तो उन्होंने लगातार जीते और तीसरा शो भी उन्होंने एक कमाल तरीके से 3rd से 2nd प्लेसिंग की जंप मारी थी, वो भी आर्नोल्ड क्लासिक में। अगर आपने मेरी रिसेंट वीडियो देखी है तो उसमें आपने देखा होगा जब मैंने एनालिसिस करके बताया था। तो इसके बाद एक ऐसा एथलीट जो बहुत ही अच्छा पोटेंशियल रखता है, बहुत ही बैलेंस्ड फिजिक रखता है, जो अच्छी प्लेसिंग ला सकता है, वो है हमारे हंटर लब्राडा। हंटर लब्राडा बहुत अमेजिंग फिजिक कैरी करते हैं, बहुत ही एक बैलेंस्ड फिजिक कैरी करते हैं। उन्हें देख के कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि उनकी सिमेट्री या प्रपोर्शन में कोई भी कमी है। तो ओवरऑल मैंने तो आपको बता दिया कि ये मेरे पिक्स हैं टॉप 7 एथलीट मिस्टर ओलंपिया के ओपन क्लास बॉडी बिल्डिंग के। आप सभी भी अपने अपने फेवरेट एथलीट को कमेंट में ज़रूर मेंशन करना। फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी बिल्डिंग के फैंस तक ये वीडियो पहुँचे। और अगर आप नए हो चैनल पर तो फटाफट से सब्सक्राइब करो, क्योंकि रिजल्ट्स हो या एनालिसिस हो या बॉडी बिल्डिंग स्टोरीज हो या अपडेट्स हो, इस चैनल पे सबसे फास्ट और ट्रू एनालिसिस सबसे जल्दी मिलते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो फटाफट से कमेंट में अपना रिव्यू जरूर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।